तो होता है, यही पाकिस्तान को अब समझ में आया। ये वो भारत नहीं है कि आप कितने भी वार करोगे चुप होके बैठ जाएगा। ये वो भारत नहीं है कि बातचीत के टेबल पे आपके सामने वापस आ जाएगा। ये वो भारत नहीं है कि जो घर में घुस के वार नहीं करेगा। ये वो भारत नहीं है कि किसी भी हमले का जवाब मुंहतोड़ जवाब ईंट का पत्थर से जवाब नहीं देगा। नहीं आपको अरे समझना भाई पड़ेगा। वो भारत नहीं है, ये तो हम लोग मान ही गए हैं। लेकिन रोहन जी, हम तो ये भी मान रहे थे ना कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ऐसा ऑपरेशन होगा, ऐसा ऑपरेशन होगा कि हाथ अलग होगा, धड़ अलग होगा, पैर अलग होगा। लेकिन वो सब तो नहीं हुआ ना। आप लोगों ने हमारी उम्मीदों को एकदम वहां ऊपर पहुंचा दिया था। रूबिका जी, हमें लगा था कि क्या पाकिस्तान के हुआ इस है? बार जो है आप 3-4 टुकड़े तो कर ही लेंगे, नहीं और आप सुनिए जो है रूबिका उसे जी, बहुत गुदगुदी बड़ा, कराए। देखिए इसीलिए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इनको आपत्ति क्यों है? इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर आज भी चालू है, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक आपकी और मेरी इच्छा है दिल की कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े ना हो, ऑपरेशन सिंदूर रुकने वाला नहीं है। पर ओके, आज उस ऑपरेशन सिंदूर दो को भाग जब करिए, देश की 4 सेना भाग आगे करिए बढ़ा रही है, पाकिस्तान तो क्या कांग्रेस को आपत्ति है भाई? क्या आप पाकिस्तान के एजेंट बन के यहाँ पे उनकी सर, खिलाफत करने पाकिस्तान आए? के 2 क्या आप भाग सोनोग्य करिए। जी इंदिरा क्यों गांधी ने रोकेंगे भी भाई? करी थी ऑपरेशन 1971 एक में। सिंदूर एक जारी करके ना, रहेगा। दोनों बीच में ना जब बोले तक ना। निखिल पाकिस्तान भाई के रुकिए ना, टुकड़े नहीं रुकिए। होंगे तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑल उसमें राइट, मुझे कोई 30 दो सेकंड्स का रिबटल निखिल जी। और यहाँ पर जनरल दयाल भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी रुक करूंगी सर, लेकिन उससे पहले निखिल जैन 30 सेकंड्स। नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे और उसको एक निष्कर्ष पे जो राजनीतिक हुक्मरान है वो लेके जाएं। जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए, आज की नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? बलूच मांग रहे हैं ना आजादी पाकिस्तान के हुक्मरानों से। आप बलूचों को आजाद कराइए, अलग करिए, तोड़िए पाकिस्तान को। हम तो आपके साथ खड़े हैं। एक आतंकवादी स्टेट है, लेकिन भारत सरकार उन पे निर्णय लेने से डरती रहती है। और आखिरी चीज, मई में ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत चर्चा हुई, किसने रुकवाया किसने नहीं रुकवाया, कौन अमेरिका के पास गया कौन नहीं गया। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, रोकना तो भारत की सरकार के हाथ में ही था, जो मर्जी जो भाई कहते रहे। बिना किसी कंडीशन के भारत के सरकार ने सेना को क्यों कहा आप रुक जाइए? क्यों गोले दागने से बंद करा गया? क्यों मिसाइल दागने से बंद करा गया? कहते ना उन्हें कि जितने भी आतंकवादी हैं वो सारे आतंकवादियों को पकड़ के लाओ, हमारी अदालतों के सामने खड़ा करो और उन्हें फांसी पे चढ़ाएंगे, तब रोकेंगे। पर कुछ नहीं करा गया, नहीं रोक दिया। पता नहीं किस लिए रोक दिया। सब ये सवाल ही पूछते रहे, तो क्यों सब रुक गया? आपको बता दें कि क्यों रोक दिया। आप यहाँ सीडीएस बैठे हुए हैं, सारी चीजें यहाँ पर मैडम, डिस्कस कर लें। सीडीएस ने तो आपको काहे बताएं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया। किसी को ना बताइए, एक सेकंड इजराइल को बता दीजिए शायद से। ये सेना की तरफ से भी एकदम क्लियर हो गया था। जैन साहब, अभी रोहन गुप्ता बोलते तो फिर भी रूबिका लियाकत यकीन नहीं करती। सेना की तरफ से क्लियरली कह दिया गया कि हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। उनका टारगेट था कौन से? वो तमाम हेडक्वार्टर्स, वो आतंकी ठिकाने जहां पर उनकी ट्रेनिंग चली थी। हियर मी आउट सर, अगर नेस्त नाबूद करना होता सेना को पाकिस्तान को तो कर चुके होते, लेकिन उनका वो टारगेट ही नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर क्या है क्या नहीं है निखिल जैन, वो आपके मुंह से सुनने की जरूरत नहीं, वो हम सेना से जान लेंगे। और जब सेना कह रही है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मैं इसमें मोदी, अमित शाह, रोहन गुप्ता ला ही नहीं रही हूं। मैं ला ही नहीं रही हूं। जैसे आपने भारत के टुकड़े करने के लिए थैंक यू कहा इंदिरा जी को, सैम मानेकशॉ आपको याद नहीं आए, तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी फिर थैंक यू आप नरेंद्र मोदी को कर लीजिए। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि ये काम करेंगे। सेना के शौर्य को सबसे पहले रखा जाएगा, बाद में कोई नेता आएगा। बिल्कुल वही बात है कि सेना को जो टारगेट ऑपरेशन सिंदूर में मई ने भारत सरकार ने दिया, उन्होंने पूरा करके दिखाया। मोदी जी क्यों टारगेट देने से कतरा रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 भेद करिए? इंदिरा गांधी ने टारगेट दिया, सैम मानेकशॉ और भारत की सेना ने पूरा करके दिखाया। फ्रॉम यू सर, अब मोदी जी क्यों नहीं टारगेट दे पा रहे? मुंबई के अटैक के बाद ओबामा के खिताब पढ़ पढ़ के अब तो आप भी थक गए होंगे, क्या कहा गया था, कैसे कहा गया था। यू ऑल्सो नो। नाउ आई वांट टू मूव अहेड। मैं फिर कह रही हूं, पाकिस्तान से क्या बात होनी चाहिए, इस पर आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। जनरल दयाल, पाकिस्तान से बातचीत का ये जो अब एक बार फिर से नया शिकूफा 2 नेता छोड़ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर साहब और फिर राशिद अल्वी, और दोनों छोटे मोटे नेता नहीं है सर, और केवल नेता है ये भी नहीं है, मतलब फॉरेन डिप्लोमेसी को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके मुख से ये बात आना क्या बताता है? देखिए, पहले तो रूबिका जी आपको थोड़ा सा खेद होगा कि मुझे नहीं पता ये कौन है, ना मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ता हूँ, ना ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। हाँ, इनके नाम आ जाते हैं कई बार, ये कहीं से उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उस स्टेटमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जहाँ तक हमारी और पाकिस्तान की बात है, जो हमारी सुरक्षा का मुद्दा है, जो लड़ाई का मुद्दा है, पीस का मुद्दा है, वो मुद्दा जो है, भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत का देश जो है वो एक प्रजातंत्र देश है, और भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिसाइड करती है कि कब लड़ना है, नहीं लड़ना है, ऑपरेशन सिंदूर है, नहीं है। सेना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो अपना कार्य करती है।
जब सरकार कहती है कि पाकिस्तान ने ये किया है, आप ये 4 जगह डिस्ट्रॉय कर दीजिए, 10 जगह डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आपकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद अब सरकार डिसाइड करे कि भाई आपने पीस करनी है, आपने जारी रखना है, आप और सारी इंटेलिजेंसीज सेना के नीचे नहीं है, रॉ सेना के नीचे काम नहीं करती। इस देश को गुमराह नहीं करना चाहिए हमें। इस देश की जितनी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं सेना के नीचे नहीं काम करती, वो अपने ढंग से काम करती है, पीएमओ को रिपोर्ट करती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिपोर्ट करती है, वो डिसाइड करता है। तो उनको मालूम है कि आज पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का इरादा क्या है। जब तक हम पाकिस्तान के इरादे को समझेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ने का काम सेना करती है। नहीं तो हमको बातचीत करनी चाहिए या नहीं जनरल दयाल? हमें बात क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। किस चीज पे बात करनी चाहिए? तो वही तो मनीष, अरे हमारे तो पास नहीं, हमारे है। पास बात करने को सिर्फ एक ही बात है। भाई साहब, आप 1947 का जो यूएन रेजोल्यूशन, आप पीओके को कब छोड़ रहे हो? हाँ। पहले पाकिस्तान सेना पीओके से हट जाए, फिर देख लेंगे यार अगला स्टेप। ठीक है, पॉइंट तो है। बात इतनी सी है और कोई बात ही नहीं है। और पाकिस्तान कहना चाह रहे हैं, उसके बाद दीप्ति आपके पास आ रही है। जो लातों के भूत है ना, वो बातों से नहीं मानते। बस वही हम तो ये कह रहे हैं कि आपने, मैं तो उनमें से हूं जो कह रहा रोका क्यों भाई? आप मार रहे थे, मारते जाओ, मरने दो। देखिए बात सुनो रूबिका जी, बुरा लगेगा सबको। क्या एक मिनट, क्या उनके प्राइम मिनिस्टर नेगोशिएटिंग टेबल पे आए हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे? क्या मुनीर नाक घिसटता हमारी नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आया? तो लाओ यार, ठोको, मारो, पीटो। क्या बार बार डिस्कशन करते हो? और वो भी मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों पे जिनका ना कोई पॉलिटिकल अस्तित्व बचा है। हेडलाइन वहां पर चल रही है ना। क्या पता कोई पैसे दे रहा हो, क्या पता किसी का स्टूज हो, मुझे नहीं पता। ये तो बड़ी बात है ना सर, लेकिन किसी को नहीं पता। अरे ऐसे मुद्दों पर देश एक है, सारा देश पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। सुनिए ना, सारा एक मिनट, सारा देश चाहता है इधर से आतंकवाद खत्म हो जाए। एब्सोल्युटली, मैं भी वही कह रही हूँ, आप भी सारा देश, आप नहीं, सारा देश आप जाइए सर, अभी जब आप पाकिस्तान अरे के चैनल देखेंगे रूबिका ना, जी, तो आप इतने मैच्योर पत्रकार हैं, आपकी इतनी लाइफ है। बड़े बड़े लफ्जों में अरे जनरल ये दयाल लोग ये होगा कि हिंदुस्तान में एक गुट है जो पाकिस्तान से बातचीत चाह रहा है। कौन पूछता है उनको? हिंदुस्तान इतना बड़ा हिंदुस्तान है यार, 5 आदमी कहां? आप भी यही मानते हैं? मैं बहुत मानता हूं, आप मानते हैं? उत्कर्ष जी, 40 देखिए सेकंड। रूबिका जी, जो बात है हमारे भारत पाक संबंधों में, मैं एक छपरी लैंग्वेज यूज़ करूंगा, बीच बीच में किसी को चुल जरूर लगती है कि फिर से बात करनी चाहिए। ये सदियों से होता आया है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, फिल्म की देखनी चाहिए, क्रिकेट खेलने चाहिए और बाकी लिट फेस्ट करने चाहिए और पैरेलल डायलॉग होना, ये हमेशा होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के संबंध में मील का पत्थर था। कभी भी एरियल वॉरफेयर नहीं हुआ टेरर अटैक में। हमने थ्रेशोल्ड ऊपर किया और हमने पाकिस्तान को समझाया कि ये बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब आप कह रहे हो बात करनी चाहिए, आप ये भी कहोगे कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो आपने रोका है वो भी बंद कर दो, क्योंकि उनके धान की फसल सूख रही है। कैसी बातें करते हैं आप, बिल्कुल अहमक बातें हैं। इसमें हम इनको इतनी देर से फुटेज दे रहे हैं, यही हमारी गलती है।